हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, प्रश्न कर रहे थे काइनेटिक गतिज ऊर्जा पे, उसी पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, ए हैवी बॉडी एंड अ लाइट बॉडी आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। A heavy body and a light body are moving with same kinetic energy. Find the ratio of their, या मैं बोलूँ find, या बोले which body will have more momentum। प्रश्न कह रहा है, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु दोनों समान गतिज ऊर्जा से चलते हैं। ठीक है, दोनों समान गतिज ऊर्जा से चलते हैं। इनमें से किसके पास ज्यादा संवेग होगा। आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक हैवी बॉडी, एक लाइट बॉडी है। तो अगर मैं हैवी बॉडी की बात करूं और एक तरफ बात करूं लाइट बॉडी की, एक हैवी बॉडी की बात करूं और एक लाइट बॉडी की बात करूं। देखिए, जो हैवी बॉडी होती है यानी कि जो भारी वस्तु है, भारी वस्तु, और एक है हल्की वस्तु। भारी वस्तु और हल्की वस्तु। हैवी बॉडी का मास यानी कि द्रव्यमान हम मान लेते हैं कैपिटल एम, और लाइट बॉडी का द्रव्यमान मान लेते हैं, मास मान लेते हैं हम छोटा है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो भी के है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी वो भी के है। ठीक है, दोनों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के है। अगर मैं यहां पर बात करूं, इसका मोमेंटम मान लेते हैं, इसका संवेग p मान लेते हैं, और दूसरी बॉडी का भी मोमेंटम कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरी बॉडी का संवेग भी p हो जाएगा। तो यदि दोनों का संवेग बराबर है तो p बराबर हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं
कि जो मोमेंटम होता है ना, जो मोमेंटम होता है यानी कि जो संवेग होता है उसका रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। इसका P1 मान लिया, इसका P2 मान लिया। तो फ्रॉम द रिलेशन between momentum and kinetic energy, यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध के अनुसार हमें पता है P बराबर होता है √2m के, यानी कि P बराबर √2m के। तो पहली वस्तु का अगर संवेग देखें तो 2 हैवी बॉडी के लिए कैपिटल M आ जाएगा और यहाँ पर K आ जाएगा। एंड अगर लाइट बॉडी का देखें, इसके लिए लिखते हैं फॉर हैवी बॉडी, और हैवी बॉडी यानी कि भारी वस्तु के लिए। भारी वस्तु के लिए, ठीक है। और P2 बराबर हो जाएगा √2 इंटू M इंटू के, ये लाइट बॉडी के लिए हो जाएगा, ठीक है, फॉर लाइट बॉडी यानी कि हल्की वस्तु के लिए। हल्की वस्तु के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू √2m K1। तो पहले मास बड़ा था तो m आ जाएगा यहाँ पे, K की जगह के नीचे आ जाएगा √2m K। तो P1 अपॉन P2 बन जाएगा हमारे पास √2m K अपॉन 2m K। 2 से 2 कैंसिल, K से K कैंसिल, तो P1 अपॉन P2 जो है वो बन जाएगा √m अपॉन m। ये P1 अपॉन P2 बन जाएगा √m अपॉन m। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बड़ा m है वो बड़ा मास है, यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि P1 अपॉन P2 जो हमें दे रखा है √m अपॉन, एज कैपिटल M इज ग्रेटर देन m, ऊपर वाला m बड़ा है तो P1 भी ज्यादा होगा P2 से, ये हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे हैवी बॉडी will have great momentum or more momentum than light body। भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु की तुलना ज्यादा है। चलिए नोट कर लेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहले को दूसरे से डिवाइड किया। क्वेश्चन कह रहा था हमारा हैवी बॉडी एंड अ लाइट बॉडी बोथ आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु दोनों समान गतिज ऊर्जा से चलते हैं। विच बॉडी विल हैव मोर मोमेंटम, कौन सी वस्तु के पास ज्यादा संवेग होगा। तो हमने बोल दिया कि एक हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी है, भारी वस्तु हल्की वस्तु है। भारी वस्तु का द्रव्यमान बड़ा m मान लिया, छोटी वस्तु का द्रव्यमान हमने छोटा m ले लिया, स्मॉल m।
काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा k मान ली है दोनों की, क्योंकि समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं। मोमेंटम हमने पहली वाली बॉडी के लिए P1 मान लिया, दूसरी बॉडी का P2 मान लिया, क्योंकि इनका मोमेंटम हमें नहीं पता, तो मोमेंटम यानी कि संवेग को P1 P2 मान लिया। हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध के अनुसार जब आप रिलेशन निकालेंगे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के भी, संवेग और गतिज ऊर्जा में आप क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे, तो P बराबर √2m होता है। तो P1 बराबर होगा 2, m की जगह आ जाएगा कैपिटल M, k की जगह आ जाएगा k। तो हैवी बॉडी भारी वस्तु के लिए आ गया √2m k। P2 इज इक्वल टू √2m k, यानी कि लाइटर बॉडी के लिए छोटा m आ जाता है, हमारा स्मॉल m आ जाता है। ठीक है, P इज इक्वल टू पहले वाले का बनेगा √2m k और दूसरे का बनेगा √2m k। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन m, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू √m अपॉन m बन जाएगा। तो P1 अपॉन P2 ऐसे रहेगा, √m अपॉन m रह जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, ऊपर वाला m बड़ा है, नीचे वाला m छोटा है, क्योंकि ये हैवी बॉडी का लिया है। तो हैवी बॉडी जैसे आप ट्रक ले लो, तो ट्रक का ऑब्वियसली मास ज्यादा होगा ना साइकिल से, तो ट्रक अपॉन साइकिल ऐसे कर लीजिए। तो m इज ग्रेटर देन m, सो P1 विल बी ग्रेटर देन P2, यानी कि हैवी बॉडी विल हैव अ ग्रेटर मोमेंटम देन लाइटर बॉडी। तो हम यहाँ पे कहेंगे भारी वस्तु का जो संवेग है हल्की वस्तु की तुलना ज्यादा है। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अ ट्रक of mass 10,000 kg and a cycle of mass मोटरसाइकिल ले लेते हैं ना, मोटरसाइकिल of mass 100 kg are moving with same kinetic energy. Are moving with same kinetic energy. Find the ratio, I believe, which will have more momentum. एक ट्रक और एक साइकिल। एक ट्रक जिसका द्रव्यमान एक ट्रक जिसका द्रव्यमान 10,000 किलो है और एक मोटरसाइकिल जिसका द्रव्यमान 100 किलो है। दोनों समान गतिज ऊर्जा से चलते हैं, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो, इनमें से किसका या किसकी गतिज ऊर्जा, सॉरी गतिज ऊर्जा तो समान है, संवेग, इनमें से किसकी या किसका इनमें से किसका संवेग ज्यादा होगा। ठीक है,
किसका संवेग ज्यादा होगा, किसका संवेग यहाँ पर ज्यादा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर देखें तो यहाँ पर बात करें पहली बॉडी के मोमेंटम की, पहले बॉडी के मास की बात करते हैं, मास, पहले वस्तु के द्रव्यमान की बात करते हैं, यानी कि ट्रक हम एक तरफ लिख लेते हैं, इधर हमने ट्रक लिख लिया, ठीक है। और इधर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, यानी कि यहाँ पर ट्रक हो गया और इधर हो गया मोटरसाइकिल। इसका द्रव्यमान छोटा m ले लेते हैं, 100 किलो दे रखा है, और इसका द्रव्यमान कैपिटल M बराबर दे रखा है 10,000 किलो, ठीक है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, गतिज ऊर्जा समान है, इसकी भी गतिज ऊर्जा k है और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी k है। यानी कि इसकी भी गतिज ऊर्जा k हो गई। मोमेंटम इसका मान लेता हूं m1 या p मान लेता हूं मोमेंटम, संवेग यहां मान लेता हूं p1, और दूसरी वाली बॉडी का संवेग यानी कि मोमेंटम मान लेते हैं p2, ठीक। तो p1 बराबर क्या होता है, √2m k, है ना। p बराबर क्या होता है, √2m k। तो अगर p1 की बात करूं तो हो जाएगा √2 इंटू मास इंटू k। अगर हैवी बॉडी के लिए ले रहे हैं, फॉर हैवी मास या हैवी बॉडी, तो मास तो 10 किलो, हैवी बॉडी कौन है, ट्रक है ना, तो ट्रक का मास लगा देंगे, तो p1 बराबर हो जाएगा √2 इंटू 1 2 3 4 इंटू k, ठीक है। और p2 बराबर हो जाएगा √2 m इंटू k2। तो ये हो जाएगा फॉर लाइट बॉडी। हल्की वस्तु, हल्की वस्तु के लिए, तो हल्की वस्तु कौन है हमारे पास, साइकिल ना, मोटरसाइकिल, ठीक है। तो p2 ऐसे रहेगा √2, इसका मास कितना है 100 और इंटू k बन जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो पहला समीकरण जो हमने यहाँ पर माना है और दूसरा जो माना है, इनको भाग दे देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। p1 अपॉन p2 बराबर √2 इंटू 10,000 इंटू k अपॉन √2 इंटू 100 इंटू k। p1 अपॉन p2 बराबर हो जाएगा √2 इंटू 1 2 3 4 इंटू k अपॉन 2 इंटू 100 इंटू k। तो 2 से 2 कट गया, k से k कट गया, 1 2 1 2। p1 अपॉन p2 की वैल्यू कितनी हो गई, √100, और p1 अपॉन p2 बन जाएगा हमारा 10:1। यानी कि अगर हम देखें तो p1 की वैल्यू है 10p2, यानी कि जो पहला संवेग है वो दूसरे संवेग के 10 गुना है। तो हम कहेंगे हैवी बॉडी, या बोलूं ट्रक, हैवी बॉडी की जगह क्या लिखेंगे, ट्रक will have momentum, will have 10 times more momentum than motorcycle. Truck will have 10 times more momentum than motorcycle. यानी कि ट्रक के पास 10 गुना
ज्यादा संवेग है, 10 गुना ज्यादा संवेग है मोटर साइकिल मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल से 10 गुना ज्यादा संवेग आ गया हमारे। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे। तो एक ट्रक है, 10,000 किलो का, मोटरसाइकिल है 100 किलो की, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी में जा रहे हैं। दोनों के पास में से किसमें संवेग ज्यादा होगा? तो एक ट्रक है जिसका द्रव्यमान 10,000 किलो है और एक मोटरसाइकिल है जिसका द्रव्यमान 100 किलो है। दोनों समान गतिज ऊर्जा से चलते हैं। तो अगर दोनों समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं तो हमें बोला है किसका संवेग ज्यादा होगा। तो ट्रक है, मोटरसाइकिल है। मास कितना है? द्रव्यमान हमें 10,000 किलो दे रखा है, दूसरे का 100 किलो दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है के। मोमेंटम हमसे पूछा है, तो मोमेंटम हमारे पास P1 और P2 हो गया। तो P बराबर अंडर रूट 2m के हो जाता है। तो P रूट 2m की जगह m, k की जगह k। तो हैवी बॉडी के लिए हम क्या ले लेंगे? 2 इंटू 10,000 इंटू k। और दूसरे के लिए ले लेंगे रूट 2 इंटू m इंटू k2। k2 हमारे पास क्या बन जाएगा? दूसरी गतिज ऊर्जा बन जाएगी। अब दोनों गतिज ऊर्जा समान है तो हमने दोनों को भाग दे दिया, यानी कि जो k है ना, k यहाँ पे लिखा हुआ k1 k2, कुछ नहीं होना, इन्होंने भी k होना है। ठीक है, बस इनसे भी हमने सॉल्व कर दिया। P1 अपॉन P2 यानी कि रूट 2 इंटू 10,000 इंटू k अपॉन रूट 2 इंटू 100 इंटू k से k कट गया, 2 से 2 कट गया, रूट 100 बच गया। यानी कि P1 अपॉन P2 की वैल्यू आ जाएगी 10:1 और P1 इज इक्वल टू 10 P2 बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज 10 टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। पहली वस्तु का संवेग 10 गुना है दूसरी वस्तु के संवेग के। तो इस तरीके से बेसिकली हमें क्या निकाल देना है? मोमेंटम का रेशियो निकाल लेना है और वहां से हम क्या कर देंगे? सिद्ध कि किसका मोमेंटम ज्यादा है किसका कम। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।